अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस सक्सेसफुल एकेडमी। अगर आपने एक्सरसाइज 17.1 क्लास 10 की रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर की नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद आप आकर ये देखें, ठीक है। और आपके लिए ये देखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ये देखना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हार्ड क्वेश्चन आपको फेस होंगे, वो भी आप कर लेंगे। तो आप जो है ये वीडियो कंप्लीट देखना और उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आएगी। तो एक्सरसाइज 17.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो है टाइप ऑफ सेट्स हमें पढ़ने हैं। डिस्जॉइंट सेट है। अब डिस्जॉइंट सेट क्या होता है? नो कॉमन एलिमेंट, मतलब कि दो सेट मिले हुए हैं, एक ए मिला हुआ है, ठीक है, और एक बी मिला हुआ है। तो इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट ना हो, कोई सा भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो उसको डिस्जॉइंट सेट कहते हैं। उसके बाद ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग सेट की कंडीशन ये है कि एट लीस्ट, मतलब एट लीस्ट के मतलब सिर्फ एक भी अगर एलिमेंट हुआ ना कि दोनों सेट में कॉमन, तो उसको हम जो है ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। इसके हम आगे एग्जांपल करेंगे। एग्जीक्यूटिव सेट क्या है? अब सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एग्जीक्यूटिव सेट है, मतलब कि ए सेट मिला हुआ है, ठीक है, और बी सेट मिला हुआ है, और ए की एलिमेंट बी के एलिमेंट सारे यूनिवर्सल सेट में हैं, तो उसको एग्जीक्यूटिव सेट कहेंगे। उसके बाद है सेल्स। अब सेल्स क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, ये तो मतलब एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है, बट आल्सो डिस्ट्रैंड होना चाहिए, मतलब कि ए और बी एग्जीक्यूटिव सेट है, तभी तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट सारे इनों में है, ठीक है। और फिर जो है ना इन दोनों के डिफरेंट हो, एलिमेंट ना हो, डिस्ट्रैंड हो, तो उसको जो है ना सेल्स बोलते हैं। उसके बाद हम ऑपरेशन ऑन सेट्स को डिस्कस करते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन वो तो आपको आती होंगी। उसके बाद जो हार्ड है डिफरेंस ऑपरेशन। अब डिफरेंस ऑपरेशन क्या कहता है? जैसा कि हम यहाँ पे मिला हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी मिला हुआ है 1 2, तो यहाँ पे ए डिफरेंस बी जो है 3 4 हो गया। कैसे हुआ? मतलब कि इसके एलिमेंट जो है ना, अब हमें बी के एलिमेंट देखने हैं, ठीक है, पहले बी के देखेंगे। अगर बी के एलिमेंट इसमें मौजूद हैं ए में, वो हम निकाल देंगे, ठीक है, बाकी ए के जो बचेंगे वो लिख देंगे, 3 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है सेमेटिक डिफरेंस। अब सेमेटिक डिफरेंस को इस ट्रायंगल में शो करते हैं। और उसका जो है तरीका ये है कि ए के मेंबर मिले हुए हैं और बी के मेंबर मिले हुए हैं। अब ए सेमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हुआ? ये हुआ कि अब हम वो ये काम तो करेंगे, इसके मेंबर जो भी इसमें होंगे वो निकाल लेंगे, बाकी जो इसके बचेंगे वो हम रख लेंगे। ये तो हम काम करेंगे, मगर उसी के साथ इसके भी जो मेंबर बचेंगे वो भी हम रखेंगे, तो उसको सेमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। और इसमें कुछ सम इम्पॉर्टेंट लॉ है। आइडेंटिटी लॉ है फॉर एनी सेट रियल नंबर, ए यूनियन नल सेट बराबर होता है ए के, मतलब कोई नल सेट है उसका हम यूनियन ए सेट के करेंगे तो ए सेट ही आएगा। और सेकंड नंबर है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो उसका जो है जवाब यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। और थर्ड नंबर है ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए, तो ये जो है आइडेंटिटी लॉ है। और ये भी आप आइडेंटिटी लॉ भी देख रहे हैं, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ये सारे हम आगे सवाल में करेंगे, ठीक है, आगे चल के हम करेंगे। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट के होता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई के नल सेट के होता है। तो ये तो कुछ लॉ है कॉम्प्लीमेंट। और डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड दूसरा नंबर है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम आगे एक्सरसाइज में करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, सेमेटिक डिफरेंस क्या है, तो ये में हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 में। अब एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डिस्जॉइंट ओवरलैपिंग एग्जीक्यूटिव एंड सेल सेट। तो अब हमें बताना है कि ये सेट जो है डिस्जॉइंट है, ओवरलैपिंग है, एग्जीक्यूटिव सेट है। अब यहाँ पे मिला हुआ है 1 2 3 5 7, और यहाँ पे मिला हुआ है 4 6 8 9 10।
अब ये सेट जो है डिस्जॉइंट सेट है। क्यों सेट डिस्जॉइंट है? डिस्जॉइंट वो सेट होता है जो एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो ये मतलब कि डिस्जॉइंट सेट हुआ। ठीक है, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। उसके बाद सेकंड नंबर है 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8। तो यहाँ पे देखो 1 2 इसमें आ रहा है, 1 2 इसमें आ रहा है। एटलीस्ट 1 की कंडीशन थी, मगर यहाँ पे 2 कॉमन एलिमेंट है, तो मतलब कि ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हो गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर है ई एंड ओ। ई से मुराद इवन नंबर का सेट, ओ से मुराद ओड नंबर का सेट। ठीक है, और ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं और यू जो है बिलोंग कर रहा है किससे? यूनिवर्सल सेट बिलोंग कर रहा है किससे? इंटीजर से। अब देखो ये इवन नंबर और ओड नंबर ये दोनों इंटीजर में आते हैं। ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, मतलब कि अब ये सबसेट हो गए दोनों इसके, और ये दोनों अपोजिट भी हैं। ठीक है, डिफरेंस है, डिस्टेंट सेट हैं, तो इसको सेल्स कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ गया नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर और होल नंबर बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब देखते हैं कि यू की कंडीशन क्या है। अब यू की कंडीशन है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, मतलब एक्स जो है बिलोंग कर रहा है जेड से, एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यू भी इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस माइनस दोनों। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर किस में आ गए? इंटीजर में आ गए, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये एग्जीक्यूटिव सेट है। ठीक है, क्या है? एग्जीक्यूटिव सेट है। अब हम क्या करें? अब हम जो है पांचवा नंबर का देखेंगे, क्यू एंड क्यू डैश व्हेन यू इज इक्वल टू आर। अब अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है ना बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं, और मेरी जो मैंने बताई हुई बातें वो आप रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तभी आपको जाके समझ में आएगा। क्यू एंड क्यू डैश, अब यहाँ पे रेशनल नंबर है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट है। अब आगे देखते हैं कंडीशन क्या है। व्हेन यू इज इक्वल टू आर, अब यूनिवर्सल सेट जो है ना रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब यूनिवर्सल सेट रियल नंबर से बिलोंग करता है, और रियल नंबर में ही रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं, तो तभी तो हम कहेंगे कि ये जो है क्या हो गए? सेल्स हो गए, मतलब कि ये दोनों डिस्जॉइंट है। ठीक है, दोनों क्या है? डिस्जॉइंट है, और ये बिलोंग दोनों सबसेट है किसके? यू के, तो तभी तो हम इसको सेल्स कहेंगे। उसके बाद अब मैं वही सवाल करूंगा जो आपको हार्ड लगेंगे, आपको जो आसान लगेंगे वो मैंने खुद ही स्किप कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए मिला हुआ है और बी मिला हुआ है, देन हमें फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी। तो इन सारों को मिला के तरतीब से लिखेंगे, ए यूनियन फाइंड हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का ये जवाब आया। उसके बाद ए बी इंटरसेक्शन है। अब बी इंटरसेक्शन है क्या मुराद है? मतलब कि दोनों में जो भी सेम होंगे वो लिखेंगे, तो ये भी आपका होमवर्क है। अब हम बात करते हैं कि ए डिफरेंस बी, इसका कैसे मालूम होगा? अब ए की वैल्यू हमने रखी 1 2 3 4 5 एंड डिफरेंस 2 4 6 8 10। ठीक है, अब डिफरेंस किस से मुराद ये है कि 2 4 बी के हमने एलिमेंट देखने हैं कौन से ए में मौजूद है, वो काट लेंगे, बाकी बचेंगे जो ए में वो लिख लेंगे। तो 1 3 5 यहाँ पे बचे, तो हमने ये लिख लिए। ठीक है, अब बी माइनस ए वही सेम है कि बी को इस साइड लेके आओ, ए को उस साइड लेके जाओ, और यही कॉन्सेप्ट लगाओ, बी माइनस ए मालूम हो जाएगा। ये आपको कमेंट्स में बताना है, ये आप कॉपी में लिखते जाएं। ठीक है, कौन से सर एग्जाम्पल दे रहा है होमवर्क के लिए वो आप एक ही मैसेज में साथ में कमेंट्स में बता दें। ठीक है, और पांचवा नंबर है ए मुतफरिक बी, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, उर्दू में शायद मुतफरिक कहते हों, तो ए सिमेट्रिक बी। अब ए सिमेट्रिक बी, ए की वैल्यू रखी, सिमेट्रिक बी की वैल्यू रखी। अब सिमेट्रिक से मुराद क्या है कि हम यहाँ पे डिफरेंस ऑपरेशन तो करेंगे, बी के एलिमेंट चेक करेंगे ए में जो मौजूद हैं, बाकी वो काट देंगे, बाकी ए वाले रखेंगे। तो यहाँ पे ए वाले कौन से बचे? 1 3 हमने रख लिया, 1 3 5 हमने रख लिया। ठीक है, बाकी इसमें ये है कि इसमें बी वाले एलिमेंट भी रखेंगे जो बचेंगे, तो यहाँ पे 6 से 10 बचा तो वो रख लिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, इफ़ यू इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7, देन हमें फाइंड करना है। अब देखते हैं कि कौन से सवाल हैं।
इसमें मैं वही सवाल करूँगा जो आपके लिए हार्ड हो, बिल्कुल ही हार्ड हो। तो देखो यहाँ पे पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट जस्ट मैंने आपको राइट करके दे दिया है कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू डिफरेंस ए के। अब यू की वैल्यू रखो, ए के एलिमेंट रखो, उसके बाद जो है इसके एलिमेंट इसमें चेक करो यूनिवर्सल सेट में कौन से हैं, बाकी यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट बचेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट भी बिल्कुल ही ईजी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको जो है इसको हम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट पहले हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के। जैसे आप ये कर लेंगे तो अब ये मैं समझा रहा हूँ ना, ये सेम ही यहाँ पे देखो, ये ए कॉम्प्लीमेंट इसी सवाल में आ रहा है, सेम ही वैल्यू है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या निकल, यू की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, ए के एलिमेंट यू में चेक किए वो काट लिए, बाकी जो है ए के बचे वो रख लिए। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाला, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाला, ठीक है। अब उन दोनों को यूनियन में किया तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद अब ये सवाल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका होमवर्क है। अब इसमें इंटरसेक्शन जस्ट आ गया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको इस सवाल से मालूम है, बी कॉम्प्लीमेंट भी आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यू है। अब जस्ट जो सेम एलिमेंट हो गए वही हमें रखने हैं ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। अब देखो यहाँ पे 5वां नंबर पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब है कि किसी भी नंबर के किसी भी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो तो मतलब कि वो यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा, ठीक है। अब एक यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो मतलब इसका क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब आपको पहले ए यूनियन बी फाइंड करनी होगी, ठीक है। ए और बी के एलिमेंट मिला के रखने होंगे, फिर जो है जवाब आएगा उससे यू से माइनस करना है। तो बिल्कुल ही ईजी है, ये आपका होमवर्क है, आपका टाइम नहीं लेना चाहता वरना मैं काट देता, ठीक है। आप भी कुछ करेंगे तो सीखेंगे। उसके बाद 6वां नंबर पार्ट है इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे भी यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी है। पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें, फिर जो जवाब आए उसे यू से माइनस कर लें, ठीक है, डिफरेंस कर लें। अब ये सवाल है 3rd नंबर ए कॉम्प्लीमेंट मुतफरिक बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये सॉल्यूशन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, अब यू माइनस ए हमने निकाला तो ये आया और ये आ गया, ठीक है। अब नाउ क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, ये आया है, ठीक है। अब हमें नाउ मुतफरिक करना है ए कॉम्प्लीमेंट मुतफरिक बी कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट का, ये बी कॉम्प्लीमेंट लिखा। अब बी के एलिमेंट ए में चेक करेंगे, अगर वो हैं तो सिर्फ ए वाले एलिमेंट लिखेंगे और बी वाले जो उनके अलावा बचे वो लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट मुतफरिक बी कॉम्प्लीमेंट, अब देखो 2 4 7 9 इसका जवाब आ गया। इसके बाद 8 नंबर ए मुतफरिक बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये सारे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि ये सारा हम पहले निकालेंगे, उसके बाद जो है यू से माइनस करेंगे। तो बिल्कुल ही इजी है, ये आप फर्स्ट पहले ये निकालें, फिर इसको जो है इसमें माइनस करें, यू से माइनस करें, तो बिल्कुल ही ईजी है, आप कर लेंगे। अब हम करते हैं ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मुराद है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मुराद है, टोटल ए माइनस यू माइनस बी, ठीक है। अब यू माइनस बी पहले आप निकालें, ठीक है, उसके बाद जो है उसका जवाब आए वो आप ए से माइनस करें, तो बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है, वो आप कर लेंगे। और उसके बाद जो है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट भी बिल्कुल ईजी है, आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।